राज प्रियांश से मिलकर बहुत खुश होता है। जितने में प्रिया कहती है सुपर हीरो, प्रियांश कहता है मम्मी ये वही सुपर हीरो हैं। जितने में राज कहता है मम्मी ये तुम्हारी मम्मी है। प्रियांश कहता हाँ। प्रिया प्रियांश से पूछती है सच में प्रियांश, इन अंकल ने ही तुम्हारी जान बचाई थी? प्रियांश कहता है हाँ मम्मी, इन्हीं अंकल ने मेरी जान बचाई थी। और मम्मी पता है इन्होंने मुझे गिटार बजाना भी सिखाया था। उस कैंप में हमने बहुत मस्ती करी थी, लेकिन मम्मी एक दिन सुपर हीरो बिना बताए चले गए, जिसके कारण मैं इनसे इनका पता भी नहीं ले पाया, जिससे मैं कैंप के बाद इनके संपर्क में रह सकूं। मम्मी पता है इस बार भी मैं इस कैंप में स्पेशली सुपर हीरो से मिलने गया था, लेकिन सुपर हीरो तो यहाँ पर था। वैसे सुपर हीरो, इस बार तुम अपना नाम और पता मुझे देकर जाना, ठीक है? जितने में राज कहता है हाँ क्यों नहीं, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया प्रियांश। जितने में प्रिया राज से माफी मांगती है और कहती है मुझे माफ करना मेरे इस बर्ताव के लिए। जितने में राज कहता है कोई बात नहीं, और प्रिया प्रियांश को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। वहीं राज भी अपने कमरे में जाकर अपनी और प्रिया की पुरानी यादों को याद करने लगता है कि एक बार प्रिया और राज बात करते हैं कि अगर हमारा बच्चा होगा तो हम उसका नाम प्रियांश या प्रियांशी रखेंगे। और जितने में राज अपने आप से कहता है प्रिया अगर तुम मुझे धोखा नहीं देती तो हमारा भी एक बच्चा होता प्रियांश जैसा, लेकिन मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। इतने में टीना आती है और राज के गले मिलकर कहती है क्या हुआ बेबी, तुम इतने चुपचाप क्यों हो? बुआ आए हैं, कुछ मस्ती करते हैं, चलो गई घूमने चलते हैं। जितने में राज कहता है प्रिया मेरा मन नहीं है, बाद में चलते हैं। तभी टीना गुस्से में कहती है राज मैं प्रिया नहीं टीना हूँ। राज तुम उस धोखेबाज लड़की को क्यों याद कर रहे हो? राज टीना से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई धोखेबाज कहने की? तब टीना कहती है धोखेबाज को धोखेबाज नहीं कहकर क्या कहूँ, राज तुम ही बताओ। जितने में राज कहता है टीना भगवान के लिए चुप हो जाओ, मुझे कभी कभी लगता है मुझसे ज्यादा टीना तुम्हें प्रिया से नफरत है, प्रिया से। जितने में टीना कहती है राज ऐसी बात नहीं है, जब भी मैं तुम्हें ऐसे देखती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, देख लेना प्रिया कभी भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं रहेगी। तुम्हें उसने इतनी बड़ी सजा दी है प्यार करने की। जब राज कहता टीना प्रिया को उसके धोखे की सजा भगवान ने कब की दे दी, तब टीना कहती है कैसी सजा? तब राज कहता जब प्रिया मुझे तलाक देकर दिल्ली जा रही थी तब उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। जब टीना अनजान बनते हुए कहती है तुम्हें कैसे पता? तब राज कहता है मेरा दोस्त पुलिस में जिसने प्रिया के एक्सीडेंट की खबर दी और यह भी कहा कि कार खाई में गिरने से ब्लास्ट हो गई और प्रिया भी उसी के अंदर जलकर राख हो गई। तब टीना कहती है राज बुरे लोगों के साथ यही होता है। तब राज कहता है तुम्हें पता है जब मैं किसी काम से लंदन गया था तब मैं वहां प्रियांश से मिला, उस छोटे से लड़के ने मुझे दोबारा हंसना सिखाया, उसी के कारण मैंने अपनी जिंदगी को नया मौका दिया और तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाया। और जब मैं गोवा आया और निशा को मैंने पहली बार देखा तो मुझे लगा प्रिया आ गई, लेकिन ये सच नहीं है, मरे हुए लोग वापस कैसे आ सकते हैं? जितने में प्रियांश आ जाता और कहता है सुपर हीरो कहीं घूमने चले। जितने में राज कहता है क्यों नहीं चलो। प्रियांश और राज टीना को बिना कुछ कहे चला जाता है। वहीं टीना मन ही मन में कहती है इतने दिन बाद एक तो अच्छी खबर मिली कि प्रिया उस एक्सीडेंट में मर गई, लेकिन मरने के बाद भी इसको सुकून नहीं है, मेरे राज की यादों में अभी भी है। टीना तुझे इस प्रिया की यादों को हमेशा हमेशा के लिए राज की यादों से मिटाना होगा। मुझे तो इस निशा पर तो कभी कभी शक होता था कहीं प्रिया उस एक्सीडेंट में जिंदा ना बच गई हो, लेकिन टीना एक बार निशा के बारे में पूरा जान लेना चाहिए, कहीं प्रिया ही निशा ना हो। एक बार मुझे निशा की कुंडली निकालनी होगी। और यह निशा का बच्चा कहाँ से आ गया? इसकी हरकतें को देखकर लगता तो नहीं इसकी शादी हो रखी होगी। टीना यह अच्छा मौका है इस निशा को उसकी औकात दिखाने की। वही प्रिया अपने कमरे में आकर रोहित से कहती है भैया उस एक्सीडेंट में जो मैंने जली हुई डेड बॉडी को खाई से गिराकर पुलिस को मेरे नकली एक्सीडेंट की खबर देकर अच्छा काम किया, कम से कम टीना को यकीन तो हो गया। तब रोहित कहता है प्रिया अब हमें जल्दी से जल्दी टीना की सच्चाई लानी होगी, क्योंकि यह लोग 10 दिन बाद वापस मुंबई जा रहे हैं। तारांकन 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 तारांकन।